गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है छठ पूजा का दूसरा दिन, खरना। तो यहाँ पे जो खरना वाले दिन होता है ना, सब चीज़ हमनिया बर्तन अलग से निकालते हैं, डेली यूज वाले बर्तन यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन मम्मी लेके बैठ गई हैं बालकनी में और यहाँ पे आराम से इसको धो के अमनिया कर देंगी। और जब तक मैंने घर के सारे काम करके नहा धो लिया है और नहा के ये पहन लिया मैंने एक प्यारा सा सूट, और ये मुझे मम्मी लेके आई हैं। और इसका कलर डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि मैं बाद में पहनूं, इसीलिए मैंने अभी पहन लिया। आज के दिन ही खरना है। और यहाँ पे देखिए कुछ सारे फल हम लोग लेके आ गए हैं। यहाँ पे ईख आ गया है। कल नहाए खाए का दिन था ना, तो उसी दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग गए थे मार्केट और बहुत सारी चीज़ें, फल वगैरह जो भी है जितना मिल गया हम लोगों को, और मतलब कल ला पाए जितने टाइम में, वो सब हम यहाँ लेके आ गए हैं। ये केला है तो ये तो आज खरना में यूज हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ फल फ्रूट है जो अर्घ के लिए भी हैं, और कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जिसके लिए हमें आज भी जाना है। तो आज जाएंगे हम लोग। अभी हस्बैंड ऑफिस गए हैं, 2:30 बजे ऑफिस से आ जाएंगे। उसके बाद हम दोनों लोग जाएंगे मार्केट। तो बाकी का जितना भी फल फ्रूट रह गया है ना अर्घ के लिए, वो सारा कुछ लेके आएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं जल्दी से नहा के और आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और पूजा पाठ कर लेते हैं। मम्मी को तो आज खाना पीना है नहीं, क्योंकि पूरे दिन ऐसे में छठ पूजा के खरना वाले दिन पानी भी नहीं पीते हैं। शाम के टाइम बनती है रसिया और रोटी, तो फिर वही खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे जब दोपहर के टाइम, उनको खाना वाना खिलाया और हम लोग दोनों लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। और यहाँ देखिए मार्केट में आ गई हूँ मैं, और इतना अच्छा लगता है ना, मतलब छठ पूजा के मार्केट में भी जाके कि मतलब क्या ही बताऊँ। फ़र्स्ट टाइम मैं छठ पूजा का मार्केटिंग करने के लिए गई हूँ। इसके पहले मैं कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि जब मैंने ससुराल में किया तो हस्बैंड मार्केटिंग करके लाए, और जब उसके बाद मैंने जब अपने मायके किया तो वहाँ पे पापा ही करते हैं। और फर्स्ट टाइम मैं गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब छठ पूजा का गाना बजा के। और इतनी ज़्यादा भीड़ ना, पूरे दुनिया में चाहे किसी भी स्टेट का कोई सा भी त्यौहार हो ना, इतनी भीड़ और इतनी रौनक कभी नहीं होती है जितनी कि बिहार के छठ पूजा की होती है। चाहे वो बिहारी लोग कहीं भी रहें, मतलब छठ पूजा में एक अलग ही बात होती है। इतनी रौनक होती है ना, इतनी रौनक होती है, मार्केट से लेके हर एक जगह बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद सारा कुछ लेके हम लोग यहाँ आ गए हैं घर पे, और घर पे आके हस्बैंड खा रहे हैं खाना। शायद मैंने इनको पहले खाना नहीं दिया था, ये खा के नहीं गए थे, बोले थे आके खाऊँगा। और यहाँ श्रुति भी खा रही है, ये भी आई है छठ पूजा में मम्मी के साथ। और उसके बाद मैंने भी खाया, हम सब ने खाना पीना खाया। बर्तन वगैरह भी मैं छोड़ दी हूँ। मैंने सोचा पहले मम्मी के हाथ में लगा देती हूँ मेहंदी, क्योंकि फिर मम्मी को ना शाम को 5 बजे ही नहा के और खरना के लिए जो है वो खाना वाना बनाना है। क्योंकि इस बार मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग छठ पूजा नहीं किए हैं, तो मैं वो सब नहीं बना सकती हूँ। और उसके बाद मेहंदी वगैरह मम्मी को लगा दिया था। तो यहाँ पे ना ये लाइट ख़राब हो गई थी, ट्यूब लाइट, तो वही अभी हस्बैंड लेके आए हैं, तो मैं उनकी हेल्प करा रही थी। वो तार बार जोड़ रहे थे, तो यहाँ पे लग जाएगा तो बहुत उजाला हो जा रहा है, नहीं तो ऐसे अंधेरा होता तो फिर मम्मी बना नहीं पाती यहाँ पे खाना। तो यहाँ पे अभी मम्मी नहा धो के आ गई हैं और अब बनाना शुरू करेंगी। धीरे धीरे तैयारी हो रही है। खीर चढ़ गया है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डालने थे, और ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये मम्मी लेके आई हैं। तो अभी खुला नहीं था तो इसीलिए मैंने इसी में से दे दिया, क्योंकि हम लोगों के पास जो भी थे वो सारा मतलब हम लोग पहले से खा चुके थे थोड़ा थोड़ा, तो वो यूज़ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मम्मी खीर चढ़ाई है, और वही मैं ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे दे दूँगी जो भी उनको ज़रूरत है खीर में डालने के लिए। तो यहाँ पे निकाल के बाबू बार बार आ रहा था छूने के लिए ना, तो मैं उसको बोल रही थी कि इधर मत आओ, और वो उतना ही आ रहा था। बच्चे ना छठ पूजा में ज़रूर ऐसा करते हैं कि हम उनको जितना मना करते हैं ना कि ये नहीं छूना है, उतना ही वो छूते हैं। पर ये बहुत समझदार है। एक बार इसको बोल दिया गया ना कि यहाँ का कुछ भी नहीं छूना है और तुमको एक साइड से जाना है, तो इतने समझदार बच्चों की तरह, पता है, एक साइड से बिल्कुल जा रहा था। और यहाँ पे देखिए खीर बन रही है, दूध ऊपर से डालते हैं, गुड़ की खीर बनती है। जब तक मैंने सोचा यहाँ पे चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मार्केट से आए थे थक हार के ना, तो खाना वाना खाने लग गए थे और चाय वाय नहीं पिए थे हम लोग। यहाँ पे बर्तन वगैरह सब मैंने धो दिया है, फिर चढ़ा दी हूँ यहाँ चाय वगैरह पीने के बाद हो गया था शाम का टाइम दिया जलाने का।
तो मैं आ गई हूँ आज दिया जलाने। और देखिए ये सूप वूप सब हम लोग आज ख़रीद के ले आए हैं, तो यहीं पे मंदिर में ही रखा हुआ है क्योंकि इधर उधर बच्चे छू देंगे इसीलिए। तो यहाँ पे खीर बनाने के बाद मम्मी बना रही हैं रोटियाँ। रोटी खीर मम्मी बनाई थी और सब्ज़ी मैंने बना लिया था। तो यहाँ पे आज मैं क्या कर रही कि आलू और टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। मैं, हस्बैंड और श्रुति, हम ही 3 लोग हैं। बाकी पापा तो बहुत ही थोड़ा सा खाते हैं, कभी कभी नहीं भी खाते हैं। आजकल उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो वो खाते हैं या नहीं खाते हैं। थोड़ी सी खीर हम लोग दिए थे तो वो खीर ही खाए थे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ही सब्ज़ी बनाई। 2-3 बॉयल आलू रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने उसी को टमाटर कट किया और आलू टमाटर की यहाँ पे बना दी हूँ मैं सब्ज़ी। बाकी रोटी और खीर तो मम्मी ही बना रही हैं, तो और कोई काम था नहीं। उसके बाद बनाने के बाद मम्मी भी आ गई हैं यहाँ पे खरना के लिए रेडी होने के लिए। तो यहाँ पे मैं मम्मी के पैर में लगा रही हूँ महावर। और मेरे ससुराल में ना खरना ना जैसे एकदम बिल्कुल कोरे साड़ी में नहीं होती है, जैसे कोई भी नई साड़ी हो जो हम 1-2 बार पहन चुके हों उसको पहन के होती है। पर मेरे ससुराल में ना मेरे मायके में नई साड़ी पहन के होती है। तो ये साड़ी कॉटन की है, यही मैंने मम्मी के लिए ना खरना करने के लिए ख़रीदा हुआ है। तो मैंने मम्मी को दिया कि नहीं आप इसी को पहन के खरना करिएगा। बाकी मम्मी रेडी होके आ गई हैं यहाँ पे खरना करने के लिए, और हम लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं साइड में कि मैं वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड करती रहूँगी और मम्मी का पूजा भी होता रहेगा। तो यहाँ पे अभी जो भी करना है वो मम्मी ही करेंगे। और बहुत ही मन में मतलब अच्छा तो बहुत लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि मम्मी आ गई कम से कम छठ पूजा करने के लिए। तो ये नहीं मन में दुख हुआ ना कि हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं हो रहा है, नहीं तो मतलब फिर भी थोड़ा सा एक अफसोस कहीं ना कहीं रह जाता है ना कि हम लोग खुद से नहीं कर पाए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो थोड़ा सा मन में ऐसा लग रहा था कि आज करना होता तो हम दोनों लोग भी साथ में बैठ के करते। पर कोई बात नहीं, मम्मी के आने से हम लोग को बहुत खुशी मिल गई। ऐसा फील ही नहीं हुआ कि घर में छठ पूजा नहीं हुआ, बहुत खुशी हुई। बच्चे मेरे दोनों इतने खुश हो गए ना, मतलब आयुषी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि हाँ अब छठ पूजा होगा तो हम लोगों को प्रसाद मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। मम्मी यहाँ पे खरना करने के लिए जो भी ये नेवज निकालते हैं इस तरह से कुछ, ये भी निकालने का हर जगह का अपना अलग अलग होता है। किसी के यहाँ कैसे निकलता है, मायके में मेरे ऐसे निकलता है और ससुराल में थाली में निकलता है। उसके बाद यहाँ पे दिया धूप बत्ती सब कुछ जलाते हैं और यहाँ पे सब लोग प्रणाम करते हैं। और थोड़ा सा क्लिप ना फ्रेंड्स इधर उधर हो गया होगा, इसमें हो सकता है ऐसा कि इधर उधर हो गया हो, क्योंकि कुछ वीडियोस मैंने खुद के फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, कुछ मेरी मामा की लड़की आई है श्रुति, उसने रिकॉर्ड किया और कुछ हस्बैंड ने। तो इस तरह से सबसे लेके और मैं अपना मिला के ना तब जाके ये ब्लॉग तैयार की हूँ। तो थोड़ा सा हो सकता है कि क्लिप इधर उधर हो। तो यहाँ पे अब बारी बारी से देखिए हम लोग आ जाएंगे छठी मैया को प्रणाम करने के लिए। मैंने, हस्बैंड ने, बच्चों ने, श्रुति ने, सब ने, अगल बगल से मैं अपनी फ्रेंड्स को बुलाई थी, वो लोग भी आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे सब लोग प्रणाम कर लेंगे छठी मैया को, जहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जलाया गया है हुमाद करके। और उसके बाद मम्मी करेंगी खरना, और खरना के साथ ही यहाँ पे जो भी जैसे चाय पानी पीना होता है वो सब पी लेते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ जल्दी जल्दी से मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय, ताकि इसी खरना पे ही बैठे बैठे मैं मम्मी को चाय पिला दूँ। तो क्या होगा ना कि सर्वर में दर्द नहीं होगा। थोड़ा सा चाय पीने की जिसको आदत होती है ना उसको ज़्यादा परेशानी होती है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे मम्मी के लिए चाय चढ़ा दिया हुआ है। और उसके बाद आई है मेरी एक फ्रेंड जिनको नाक पे से सिंदूर लगाने में शर्म आ रही थी, तो मैंने ज़बरदस्ती लगा कर देखिए रिकॉर्ड कर लिया है। तो ये अपना मुंह छुपा रही हैं, ये हरियाणा की हैं इसलिए इनको अजीब लग रहा था थोड़ा सा। तो उसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड।